नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, सावित्रीबाई फुले के द्वारा 1892 में दिए गए भाषणों की श्रृंखला सावित्रीबाई उद्बोधन श्रृंखला के नाम से 5 भाषण दिए गए, जिनमें से पहला भाषण उद्यम पर आधारित था और दूसरा भाषण विद्या व विद्यादान के महत्व को उजागर करता है। आइए जानते हैं विद्या और विद्यादान के बारे में सावित्रीबाई फुले ने अपने भाषण में क्या कहा। कई लोगों के पास दया, उदारता और परोपकार जैसे सद्गुण होते हुए भी वे अगर उनका उपयोग संतुलन और दूरदृष्टि संगत न हो तो उसके कुछ विपरीत परिणाम आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर गुनहगार को दया दिखाई गई तो यह उसके गुनाह में साझेदार होने जैसा होगा। दान देना अच्छा कार्य हो सकता है, पर अगर यह दिखाने के इरादे से किया जाता है कि हम कितने उदार व्यक्ति हैं, तो ये सही व्यक्तियों को नहीं मिलता, बल्कि होता इसके ठीक उलट है कि ये दान प्रक्रिया याचक की परजीविता बढ़ाने का काम करती है। दान धन का हो या खाद्यान्न का हो, उससे उस व्यक्ति के दुर्गुण ही बढ़ते हैं और समाज को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दया, दान, धर्म इत्यादि जो इंसान की सहज प्रवृत्तियां हैं, उनका उद्देश्य दूसरों के दुख को बांटना या उनके मुसीबत या संकट के समय में उनकी मदद करना होता है। इस तरह से परोपकारी इंसान दूसरों की मदद करता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि दुख, आपदाएं और मुसीबतें किसके ऊपर आ गिरती हैं। आलसी, व्यसनी एवं मूर्ख लोगों के सामने ये दिक्कतें आने की संभावना अधिक होती है। ज़्यादातर मामलों में उनके दुर्गुणों के चलते ही उनके ऊपर मुसीबतें आती हैं और ये अपने आप में उनके लिए सज़ा के समान होता है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव किया गया है कि उनके कारण उस व्यक्ति के दुर्गुण दूर करने में सहायता मिलती है। सरकार गुनहगारों को इतनी सख्त सज़ा सुनाती है कि उसके डर से गुनहगार चोरी, हिंसा इत्यादि करने से हिचकिचाते हैं और अपराधों से दूर रहते हैं। उसी तरह से गरीबी, दुख, कष्ट, हर तरह की मुसीबतों का डर अगर मन में रहेगा तो इंसान सुधर सकता है और आलस, लापरवाही, अपव्यय इत्यादि जैसे दुर्गुणों को त्याग कर कोई सार्थक उद्योग करने में लग सकता है। इससे उसकी परजीविता खत्म हो जाएगी। इसीलिए जिन्हें दया, दान, धर्म करने का शौक है, उन्हें पहले ये सोचना चाहिए कि उनके कृत्य का क्या परिणाम होगा, क्योंकि अच्छे कार्यों को भी अगर सोच समझ कर नहीं किया जाए तो समाज पर उसका बुरा असर पड़ने की संभावना होती है। इंसान जब सुधर जाता है तब उसे दूसरों पर निर्भर रहने में शर्म आती है। कभी किसी संकट के कारण अगर उसे किसी की मदद लेकर जीना पड़ता है, तब भी परिस्थितियों से हारे बिना उसके मन में यही चिंता होनी चाहिए कि मेहनत के बलबूते वे किस प्रकार से उस संकट को दूर कर सकेगा और फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। एक बार ये बात स्थापित हो जाए कि दान धर्म में देने वालों को तो अच्छा लग सकता है, पर लेने वालों को संकोच लगे, तब जाकर दान, धर्म, दया, उपकार इत्यादि गुणों से समाज पर बुरा असर न होकर कल्याणकारी कार्य होगा। इंसान में आलस, परजीविता इत्यादि दुर्गुणों को जो बढ़ने न दे तथा उसके अंदर के सद्गुणों को जो बढ़ावा दे, ऐसा अगर कोई धर्म होगा तो वह है विद्यादान। इंसान में आलस, परजीविता इत्यादि दुर्गुणों को जो बढ़ने न दे तथा उसके अंदर के सद्गुणों को जो बढ़ावा दे, ऐसा अगर कोई धर्म होगा तो वह है विद्यादान धर्म। विद्या देने वाला और लेने वाला दोनों इस धर्म द्वारा असली इंसान बनते हैं। इस धर्म के कारण इंसान के अंदर छिपी हुई पशुता की प्रवृत्ति लुप्त हो जाती है। विद्या देने वाला धैर्यशील और निर्भय बनता है और दूसरी ओर विद्या पाने वाला समर्थ तथा समझदार बनता है। अंग्रेज पंडित लोगों को विद्या दान देकर उन्हें समझदार बनाते हैं। ये सचमुच समझदार भट या पंडित हैं। हमारे यहाँ के भट लोगों को अनपढ़ रखने में उस्ताद हैं, पर यह उनकी मूर्खता है। ईरानी हिंदुस्तान में घुस गए और उसे अपने बाप की जागीर मानकर यहाँ रहने लगे। जब हूण आए तब ईरानियों ने उनसे कहा, यह देश तुम्हारा नहीं है, पर हूण फिर भी घुस गए और इसे अपने बाप की जागीर मानकर रहने लगे। पता नहीं, शायद मुग़लों ने भी हमारे देश को अपने बाप की जागीर समझा। वास्तव में इतिहास ये है कि इन आक्रांताओं ने जिस देश में घुसपैठ की वह इंडियन लोगों का था।
और विदेशी सत्ताओं ने यहाँ राज किया। इसका मूल कारण यहाँ के लोगों का अज्ञान ही था। 2000 वर्षों तक इंडियन लोगों ने अज्ञान के अंधकार में गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा पशुवत जीवन जिया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि ये भट्ट और ब्राह्मणों का षड्यंत्र था कि 2000 सालों तक हिंदुस्तान के आम लोगों को गुलामी का सामना करना पड़ा। ये सत्य हमारे सामने अंग्रेजी शिक्षा के कारण उद्घाटित हुआ है। जब विद्यादान करने के बारे में तथा विद्या प्राप्त करने में लोगों की मदद करने के लिए लोग दृढ़ संकल्प हो जाएंगे, तब हम सचमुच सुधार के पथ पर चल पड़ेंगे। इससे न केवल समाज का हित होगा, बल्कि हर व्यक्ति को सुख एवं संतोष प्राप्त होगा। अंग्रेज सरकार ने ज्ञान प्रदान करने के लिए स्कूल खोले हैं, लेकिन वे कम हैं। अगर उनकी संख्या इतनी ही रही तो पूरे हिंदुस्तान को शिक्षित होने में कम से कम 150 वर्ष लग जाएंगे। मेरा तो यही मानना है। मेरा यह सुझाव है कि सरकार को शिक्षा का प्रसार और तेजी से करना चाहिए, और जब तक सारे लोग शिक्षित न हो जाएं, अंग्रेजों को यहाँ से जाना नहीं चाहिए। महार, मांग, शूद्र, अतिशूद्र जातियों के लोग हर गांव में पाए जाते हैं। गांव में 12 भिन्न भिन्न काम करने वाले शिल्पी, दस्तकार, गडेरिए, माली, कुंभी इत्यादि बहुत सारे लोग रहते हैं। उनके पास ज्ञान, कला, जीवटता, उद्यमिता इत्यादि अनेक गुण हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उनके गुणों का सदुपयोग करने में उनकी मदद नहीं की है। राजाओं ने उनके गुणों की उपेक्षा और अवहेलना करते हुए उनके ऊपर राज किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शूद्र और अतिशूद्रों के पास बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वे ये नहीं समझ पाते कि उनकी बुद्धि तथा कौशल कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। उन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि कौन सी चीज़ों के उत्पादन से हमारे देश के लोगों को फ़ायदा होगा, या यह है कि क्या करने से हमारी और हमारे देश की तरक्की होगी। सरकार में इसमें उनकी कोई सहायता नहीं करती है। शूद्राति शूद्र जाति के लोगों में इतनी अज्ञानता है कि बिना किसी के मार्गदर्शन के वे अपनी हिम्मत या अपने दिमाग से कोई नया उद्योग करने का साहस नहीं कर पाते। स्वभाव से भी वे मिलनसार नहीं रहे और लोगों से अच्छी तरह से पेश नहीं आते। खुद को कैसे सुधारें यह भी उन्हें समझ नहीं आता। इसी अज्ञानता के कारण वे सभी आधे पेट खाकर पूरी तरह से खाली पेट सो जाते हैं। सरकार को चाहिए कि वह इन लोगों का अपने उपार्जन के मार्गदर्शन करे, या फिर गांव के धनी लोगों को गांव में उद्योग धंधे शुरू करने चाहिए, और कारीगरों को अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि जिससे कि उनके गुणों का इन उद्योगों में उपयोग हो सके। उन्होंने अगर अपना व्यवहार ठीक नहीं किया तो उनकी दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये था साथियों विद्या और विद्यादान का महत्व।